हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्सपिन। आज हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। तो हमने लास्ट क्लास में ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज़ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आज हम ट्राई करेंगे कि आपको जो दो कॉन्सेप्ट थे हमारे वो ज़्यादा क्लियर हो जाए थ्रू दीज एग्जाम्पल्स। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स कुछ हमारी एनसीईआरटी की बुक के और कुछ थोड़े प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से मैंने क्वेश्चंस लिए। तो लेट्स सी कैसे इनको सॉल्व करना है। तो अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लूँ तो हमको बताना है डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले हम ऑर्डर बताएंगे, उसके बाद हम डिग्री फाइंड करेंगे। तो ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करने से पहले आपको ये चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी। तो कैसे पता लगाना है, आपको देखना है डेरिवेटिव ऑफ अननोन फंक्शन इंक्लूड है, ठीक है, और बाकी हमारा एक्स का फंक्शन ये रहा, ठीक है। तो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर आपको ऑर्डर पता लगाना है तो हमने बताया था कि आपको चेक करना है हाउ मेनी टाइम्स वी हैव डिफरेंशिएटेड द अननोन फंक्शन। तो अगर हम इस इक्वेशन में देखें, हमने अननोन फंक्शन को सिर्फ वन टाइम डिफरेंशिएट किया, तो जो ऑर्डर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। और अगर हमको डिग्री फाइंड करनी है तो डिग्री के लिए हमने बताया था कि जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको पहले हम पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा, पॉलिनोमियल फॉर्म क्या है? तो अगर आपको लास्ट वीडियो में ध्यान हो तो हमने ये पॉलिनोमियल फॉर्म बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन की। a0 डेरिवेटिव कर रहे थे अननोन फंक्शन का n टाइम्स प्लस a1, फिर हम एक टाइम कम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ऐसे हमारा डिफरेंशिएट जो कर रहे हैं फंक्शन को डिक्रीज होता जा रहा है। और जो a0, a1, an क्या थे, ये हमारे कांस्टेंट भी हो सकते हैं। a1, a0 ये हमारे कांस्टेंट भी हो सकते हैं और ये वेरिएबल भी हो सकते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। वेरिएबल्स मीनिंग ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है यहाँ पे, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं, या कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। तो डिग्री पता लगाने से पहले हमको डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करना है पॉलिनोमियल फॉर्म में। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखो, ये तो है हमारा डेरिवेटिव, वन टाइम डेरिवेटिव, और इक्वल टू के इधर राइट हैंड साइड पे e की पावर x, वहाँ पे 0 है। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इधर लिया हो आप तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पॉलिनोमियल फॉर्म। अब इसमें इतनी सारी टर्म्स नहीं है, इसमें तो हमारी n टर्म्स थी, यहाँ पे तो सिर्फ हमारी 2 ही टर्म है। तो आपको डिग्री फाइंड करने हमने कर लिया पॉलिनोमियल फॉर्म में। उसके बाद क्या चेक करना है, मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट जहाँ पे हम अननोन फंक्शन कर रहे हैं वो तो यही है, उसमें उसकी पावर कितनी है, तो 1 है पावर। तो डिग्री क्या होगी हमारी 1। तो ये सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल था हमारा, इसमें हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ा। अब एग्जाम्पल सेकंड अगर हम देखें, ये हमारा एग्जाम्पल सेकंड है। तो अगर ऑर्डर आपसे मैं पूछूं क्या होगा, ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव ऑफ अननोन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऑर्डर का मीनिंग मैक्सिमम बार हम फंक्शन को कितनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 2 टाइम्स है। तो ऑर्डर क्या हुआ 2। अच्छा, डिग्री फाइंड करनी है अगर आपको, तो पॉलिनोमियल फॉर्म में है ये, चेक कर लो आप इसको और इसको कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूँ अगर आप इस इक्वेशन में n की वैल्यू 2 रख दो, n की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो मैं अगर
पॉलिनोमियल फॉर्म बनाऊँ फॉर n इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा देखना, a0, ठीक है, इसमें से 1 माइनस हो जाता है, देखो n माइनस वन मतलब 2 माइनस वन मतलब 1 बच जाएगा, a2, ऐसे क्या होगा, n माइनस 2 होगा कहीं बीच वाली टर्म, तो n माइनस 2 माइनस 2 मतलब 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो 0 बार हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं फंक्शन को, तो इसको सिंपली हम लिख देते हैं y, मतलब डिफरेंशिएट ही नहीं कर रहे, सिंपल y है हमारा फंक्शन। तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी पॉलिनोमियल फॉर्म, प्लस a2y, ये पॉलिनोमियल फॉर्म बनेगी फॉर n इज इक्वल टू 2। तो देखो आप ये होनी चाहिए, जैसे हमने जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो वैसे ये जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है फॉर n इज इक्वल टू 2, लेकिन जो क्वेश्चन में है उसमें वाली टर्म 0 है, देखो ये वाली टर्म 0 है, और a0 की वैल्यू अगर मैं देखूँ कंपेयर करूँ दोनों को, 1 है, a1 की वैल्यू 0 है, a2 की वैल्यू y का कोफिशिएंट मतलब इसके आगे क्या है, a2 की वैल्यू 1 है, तो ये बन जाएगा हमारा। तो बस हाँ पॉलिनोमियल फॉर्म में है। तो अब आपको डिग्री फाइंड करने के लिए क्या करना है, जो ऑर्डर है, जो मैक्सिमम बार डेरिवेटिव जहाँ पे हम कर रहे हैं उसकी पावर क्या है, 1, तो डिग्री क्या होगी 1। इन द सिमिलर वे आप ऐसे इसको देख सकते हो, ऑर्डर फाइंड करना है अगर आप इसको, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, आप देखो इतनी सारी डेरिवेटिव टर्म्स है इधर, तो 3 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे, 2 1, तो हमको मैक्सिमम बार चेक करना है कहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम बार तो यहाँ पे कर रहे हैं, कितनी बार कर रहे हैं, 3 टाइम्स, तो 3 ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा, डिग्री फाइंड करने के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में है, चेक करना है कि ऐसी फॉर्म बन रही है। अच्छा, अगर आप n की वैल्यू 3 डालो इधर, तो आपको ऐसे ही कुछ इक्वेशन मिलेगी, जैसे मैं कोई यहाँ 2 रखने पे ऐसा कुछ मिल रहा था, वैसे अगर आप 3 पुट करोगे तो आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा। अगर मैं 3 पुट करूँ उधर, अगर मैं n की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ उधर, तो ये 3 हो जाएगा, फिर 1 माइनस हो जाता है, n माइनस 1, फिर 1, फिर 0 मतलब ये। तो देखो ये इक्वेशन बनी है हमारी पॉलिनोमियल फॉर्म फॉर n इज इक्वल टू 3। अब देख लो, आप मैच कर लो, या 3 टाइम्स डेरिवेटिव, 2 टाइम्स डेरिवेटिव, 1 टाइम डेरिवेटिव, फिर ये कोफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप कंपेयर करके। a0 की वैल्यू 1 है इसमें, a2 की वैल्यू क्या है, 2 है, और a3 की फाइंड कर लो आप। तो बस मतलब पॉलिनोमियल फॉर्म बन रही है। तो अब डिग्री फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है, मैक्सिमम बार जहाँ पे डिफरेंशिएट हो रहा है उसका पावर कितना है, देखो 1, तो डिग्री क्या होगी 1। ऐसे ही हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, देखो ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, बिकॉज इट हैज़ डेरिवेटिव ऑफ अननोन फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ठीक है, तो ऑर्डर के लिए आपको क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी टाइम्स वी आर डिफरेंशिएटिंग। तो ऑर्डर ये 1 टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है, तो 1 हो जाएगा ऑर्डर। यहाँ पे भी डिफरेंशिएट हो रहा है, यहाँ पे भी 1 टाइम हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे बोल नहीं रहा कि मैक्सिमम टाइम कहाँ पर हो रहा है चेक कर। अगर यहाँ पे 2 होता हमारा, सपोज इफ़ वी आर डिफरेंशिएटिंग है 2 टाइम्स, तो ऑर्डर फिर 2 हो जाता, ठीक है, लेकिन अब इधर 1 है हमारा।
अब डिग्री फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो पॉलिनोमियल फॉर्म में हमने बोला था कुछ इस टाइप की पॉलिनोमियल फॉर्म होती है हमारी। तो अगर आप 1 वैल्यू पुट करोगे कि 1 टाइम डिफरेंशिएट कर रहा है, अगर n की वैल्यू आप 1 डालोगे तो हमको कुछ ऐसी पॉलिनोमियल फॉर्म मिलेगी। और 1 - 1 होता है भी। तो अगर आप ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, ये टर्म तो है इसमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है साइन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। पॉलिनोमियल फॉर्म में सिर्फ हमारा डेरिवेटिव टर्म्स होते हैं और उनकी पावर, जैसे हम यहाँ पे कह रहे थे। यहाँ पे कोई हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, ना ही साइन कॉस टेन कुछ नहीं। तो हम कहेंगे कि दिस इज नॉट इन पॉलिनोमियल फॉर्म। अच्छा, ना ही हम इसको कन्वर्ट कर सकते, हो ही नहीं पाएगा कन्वर्ट। अगर आप कोशिश कर सकते हो कन्वर्ट करने की, जैसे अगर मैं ट्राई करूं, इस वाली टर्म को आप राइट हैंड साइड पे ले आओ, अगर आप साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आपने पढ़ा है, साइन इनवर्स दोनों साइड लो, टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो देखो अब भी ये हमारी पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं, क्योंकि यहाँ पे अब भी हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अब भी आ रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप किसी तरीके से somehow if you try to remove this trigonometric function, अगर आप कोशिश करके किसी तरीके से आपने हटा दिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, तो हम कह सकते हैं कि हमने पॉलिनोमियल फॉर्म बना दी और फिर हम डिग्री बोल सकते हैं, हाँ कुछ होगी इसकी डिग्री। लेकिन अभी तो हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो ऐसी सिचुएशन में हम लिखेंगे डिग्री नॉट डिफाइंड, मतलब हमें नहीं पता, डिफाइंड ही नहीं है। डिफाइन होने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी इन पॉलिनोमियल फॉर्म, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड हेयर। तो अभी हमारे पास और है 5 more examples we have. So in this video we have seen some examples, and इस वीडियो के लिए हम इतना ही करते हैं अभी, एंड बाकी जो हमारे रिमेनिंग एग्जाम्पल्स है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस ऑर्डर एंड डिग्री। So in the end, thanks for listening and watching Mathsmin.